अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। थाना वारिस खान रावलपिंडी से खबर वायरल हो रही है जिसमें शहजाद नामी एक एएसआई ने पतंगबाज को पकड़ा और उसका रवैया देखें, उसके साथ सलूक देखें वो क्या कर रहे हैं। ऐसा सलूक है कि मतलब मैं अब वीडियोस भी नहीं आपको दिखा सकता, ममनू हो जाए। अच्छा, उसके ऊपर नोटिस आया, सीपीओ साहब ने नोटिस लिया और उसको अपने इख्तियारात से तजावुज करने पर नौकरी से निकाल दिया। अवाम भी रावलपिंडी के इस बात से मुतमईन है, लेकिन मैं थोड़ा सा तफसील से आप लोगों से बात करना चाहता हूं। देखिए, सन 2009 में पतंगबाजी पे पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लग गई, कानून पास हो गया कि पतंगबाजी यहाँ पे नहीं हो सकती। 2009 से एक बहुत बड़ा जो सकाफती मेला होता था पाकिस्तान के अंदर, जिसे बसंत कहा जाता था, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए जो है वो कमाते थे कौन? ये जो बिल्कुल निचले लेवल के मजदूर तबके के लोग होते, यानी जो बांस को काट के तीला बनाने वाले, कागज को काटने वाले, डोर बनाने वाले, धागे को वो मांझा लगाने वाले, ये सारे गरीब लोग हुआ करते थे। जो एक सकाफत थी, एक पैसा इनका सर्कुलेट होता था, वो सारा कुछ बंद हो गया। अच्छा, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर लोगों, जिन ममालिक में बसंत के बे का भी नहीं पता था ना किसी को, उन्होंने भी बसंत बनानी शुरू कर दी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कनाडा में देखें बसंत शुरू हो गई, दुबई में देखें मेला लग रहा है, चाइना के अंदर तो पहले ही होती थी, अभी भी होती है, इंग्लैंड के अंदर आप देखें बसंतें लोग मनाते, पतंगे उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने बसंत मनानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में पाबंदी लग गई सन 2009 से, अब पाकिस्तान के अंदर पाबंदी। जब इसके ऊपर पाबंदी लगा दी तो उसकी वजूहात भी तो बड़ी अहम होनी चाहिए। यानी एक चीज के ऊपर पाबंदी लगती है तो उसकी वजूहात निहायत अहम होनी चाहिए। वो वजूहात सुने, वो वजूहात ये हैं कि लोग फायरिंग करते हैं। भाई, सबसे पहले अगर लोग फायरिंग करते हैं, मुझे पंजाब पुलिस जवाब दे दे कि आपको पता है कि लोग फायरिंग करते हैं, इसका मतलब है आपको ये भी पता है पंजाब में लोगों के पास कितना नाजायज असला है, कैसे आया, उसके ऊपर आप लोगों ने अभी तक काम क्या किया। और 2009 से लेके आज 2024 तक कितने को आपने नाजायज असले पकड़ लिए हैं जनाब लोगों के। तो आज भी पसंद अगर होती है तो इलीगल तरीके से भी अगर होती है तो वो तो निकालते हैं उस असले को, आपने क्या कर लिया। अच्छा, अगला सुने, ऐसी डोर इस्तेमाल की जाती है कि जिस डोर से इंसानी जान खतरा। अच्छा, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है और बिल्कुल दुरुस्त मैटर है, इसको कंट्रोल किया जा सकता था, आगे बताता हूं कैसे है। और इसके अलावा मुझे तो इसके अंदर कोई मसला तीसरा नजर आता ही नहीं है। दो ही मसले हैं, नाजायज असला और ऐसी डोर का इस्तेमाल जिससे इंसानी जान खतरे में आ सकती। अब आप मुझे एक बात बताएं, जहां पे दुबई अलाउ करता है बसंत मनाना, वो क्या कहता है कि आगे सड़क पे पतंग उड़ाओ, शहर में पतंग उड़ाओ, वो उनको बीच पे एक जगह दे देते हैं, कहते हैं जाओ पतंग उड़ाओ। ही उड़ाते हैं लोग, किसी की जान को खतरा नहीं, चाहे वो उधर लोहे की तार से उड़ाएं, उनको क्या। तो आप भी, आपके पास रावी नहीं था, आपके पास झेलम नहीं है, आपके पास 5 दरिया नहीं है पंजाब में, उनके किनारे उनको दे दो। आपके पास जंगलात है, मैदान है, उधर उनको अलॉट कर दो। एक तो नई आबादकारियां हो जाएंगी, जगह नए लोगों के बिजनेस भी चलते रहे, आप क्या मनाओ जी बसंत। अच्छा चले, आपसे ये सब कुछ तो नहीं होता, एक ही हल है, मैं आपको बता दूं, हमारी इंतजामिया के पास हर चीज का एक हल है। मैं आपको बताता हूं, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही थी तो स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं उनको खतरा होता था। तो जो ग्राउंड आबाद थे जिसमें बच्चे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेलते थे, उन ग्राउंड्स को 5-5 साल तक ताले लगे रहे हैं। 5-5 साल बच्चे ग्राउंड में खेल नहीं सके, इनसे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती। एक कहते हैं बंद कर दो हर शहर, बस हर चीज बंद कर दो, बस जब बंद हो गई तो फिर इनकी भी टेंशन खत्म, सोल्यूशन नहीं निकालते। इस तरह, इससे गंदी मैनेजमेंट मैंने किसी और मुल्क में देखी नहीं है। जिनके पास हल ना हो, बस बंद कर दो। अब आप ये देखें कि आपने इनको बंद करने के बाद, अब अगर आपने उसको पकड़ ही लिया और ये कानून पास है, ठीक है, अब तो पाकिस्तान के आएंगे ऐसे, तो हम तो कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम कहते हैं कोई भी पतंग ना उड़ाए। अच्छा, पतंग उड़ाते हुए आपने पकड़ लिया बंदा, अब जब पकड़ लिया तो उसको तो कानून के दायरे कार के अंदर रह के ट्रीट करो। ये जो सलूक किया गया है, शहजाद साहब ये जो कर रहे थे सलूक उस बंदे के साथ, या तो मुझे लगता है कि काफी छतें जो है वो फलाने के बाद ही जाकर वो पकड़ाई दिया, इसलिए बहुत ज्यादा उनको गुस्सा था, या उन्होंने भगाया बहुत पीछे है, या फिर उसकी को पसंदीदा पतंग थी वो उसने लूट ली थी। क्या किया भाई उसने, इतना अजीबो गरीब सलूक। तो मैं ये समझता हूं पंजाब पुलिस को और इंतजामिया को उस शहर की होश के नाखून लेने चाहिए, इसको रिकंसिडर करें, लोगों को जगह दे दें ताकि ये सकाफत भी जिंदा रहे, लोग इससे पैसे भी कमाते रहें, लोगों का रोजगार भी चलता रहे और आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो। फिर उसके बाद जब आपने जगह भी दी हो, आपने इसको लीगलाइज भी किया हो, सारे चेक एंड बैलेंस भी ठीक हो जाए, है जी, उसके बाद अगर कोई बंदा शहर के अंदर ये काम करे ना, तो फिर आप उसके साथ ये सलूक भी करें तो हम भी कहेंगे ठीक है भैया, ना बंदा है, बट दिस इज नॉट द